रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन नॉर्डिक मॉनिटर ने तुर्की के कट्टरपंथी समूह IHH और कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन PFI के बीच सांठगांठ का दावा किया है। IHH एक ऐसा संगठन है जिसे कई देशों ने बैन कर दिया है और इसे ISI द्वारा फंडिंग भी की जाती है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि दोनों कट्टरपंथी समूह के लोगों की भारत में 2019 के चुनाव से पहले 20 अक्टूबर 2018 को मुलाकात हुई थी। आखिर दोनों देशों की मुलाकात के पीछे का सच क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। तुर्की के कट्टरपंथी समूह IHH और कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन PFI के बीच साल 2018 में गुपचुप तरीके से बैठक हुई। ये बैठक दक्षिण पूर्व एशिया में मुसलमानों का उम्मा बनने की तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगन की रणनीति का हिस्सा थी। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि भारत में 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले हुई इस बैठक में भाग लेने वाले दो प्रमुख PFI नेता EML अब्दुल रहमान और प्रोफेसर P कोया थे। इसमें IHH के महासचिव डरमुश आइडीन और IHH के उपाध्यक्ष हुसैन उरुकू ने भाग लिया और विभिन्न क्षेत्रों में साझेदारी पर चर्चा की। दोनों संगठनों की मुलाकात की तस्वीरें भी तेजी से वायरल हो रही हैं। बता दें कि तुर्की के कट्टरपंथी समूह IHH कई देशों में बैन है। इस समूह को ISI द्वारा फंडिंग करने की बात भी सामने आई है। वहीं नॉर्डिक मॉनिटर ने कहा है कि IHH तुर्की की खुफिया सेवा MIT के साथ काम करता है, जिसका नेतृत्व एर्दोगन के वफादार और इस्लामी नेता हकन फिदान करते हैं। PFI को तुर्की की सरकार द्वारा संचालित मीडिया अनादोलू द्वारा एक नागरिक सामाजिक समूह के रूप में प्रचारित किया जाता था। IHH पर आरोप लगा था कि उसने जनवरी 2014 में सीरिया में अलकायदा से संबंधित जिहादियों को हथियार की तस्करी की थी। रिपोर्ट में आगे दावा किया गया है कि IHH को रूस द्वारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 10 फरवरी 2016 को जमा किए गए खुफिया दस्तावेजों में सीरिया में जिहादी समूहों के लिए हथियारों की तस्करी करने वाला संगठन बताया गया था। नॉर्डिक मॉनिटर ने यह भी कहा कि तुर्की में एर्दोगन शासन अपनी कूटनीतिक ताकत का प्रयोग करके वैश्विक परिचालन में IHH की मदद कर रहा है और वहीं भारत में PFI पर हिंसा के कई मामलों में शामिल होने का आरोप है और उनके सदस्यों पर हत्या का भी आरोप है। प्रवर्तन निर्देशालय ने PFI पर देश भर में CA विरोधी दंगों के फंडिंग का आरोप लगाया था और PFI को बैन करने की बात भी कही थी। PFI और अलकायदा से जुड़े तुर्किश समूह IHH के बीच लिंक सामने आने के बाद कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं, क्योंकि PFI पर यूपी समेत कई राज्यों में CAA के खिलाफ लोगों को भड़काने और ISI से फंडिंग होने का आरोप लगा था। साथ ही इस संगठन को बैन करने की बात भी सामने आई थी। यानी कि दोनों ही संगठन एक ही तर्ज पर काम करते हैं और बड़ी साजिश मिलकर रच रहे हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।